हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी के लिए जो बहुपदवाड़ी प्रश्नावली है उसकी 2.1 और परिचय मैं आपको करवा चुका हूं और ये इसका पार्ट 2 है जिसके बारे में बात करें प्रश्नावली 2.2। इसके प्रत्येक प्रश्न को करना है और इसमें दो टाइप के प्रश्न है। एक तो अपन को शून्यांक निकालना है और उसकी सत्ता की जांच करनी है, और एक में अपन को शून्यांक दिया होता है उसका दो घात बहुपद बनाना होता है। तो किस टाइप से देखो, तो मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न दो घात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के एवं गुणनफलों के बीच की सत्यता की जांच करनी। तो यहाँ पे देखो पहला प्रश्न दे रखा है अपन को कि x स्क्वायर माइनस के 2x और -8। सबसे पहले इसका शून्यांक निकालना चाहिए। दूसरा प्रश्न दे रखा मुझे इसमें 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस 1 दे रखा है। तो उनको कैसे करना है, तो ये दो घात समीकरण है क्योंकि पहचान हो जिसकी अधिकतम का 2 है तो इसलिए दो घात समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट को गुणा करना होता है। तो मैंने एक्स स्क्वायर गुणा 8 किया तो क्या आया निकल के यहाँ पे 8x स्क्वायर आया। अब 8x स्क्वायर को इस पदों में तोड़ना है कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर कितना आना चाहिए 2x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 8x आना चाहिए। तो इसको मैं इस तरीका से जोड़ता हूँ कि 4 माइनस के लेता हूँ और 2 में प्लस कर लेता हूँ। देखो गुणा किया मैंने तो कितना होगा ये 8 होगा और 4 में से 2 घटाया 2x आ। ये मतलब वेरीफाई कर रहा है तो ये क्या हुए दोनों टुकड़े हो। तो मैं यहाँ से करता हूँ x स्क्वायर माइनस की 4x और प्लस की 2x और माइनस के 8 और बराबर क्या भाई 0। ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक तो ये पद हो गया, एक ये वाला पद होगा। इस वाले पद में इसमें x बाहर ले लूंगा तो यहाँ से मैंने x बाहर ली तो क्या बचा x माइनस की 4 बचा, ये प्लस का यहाँ मैं 2 बाहर लिया तो क्या बचा x और माइनस का 2 का भाग दिया तो कितने बार 4 बाहर गया और बराबर क्या हुआ 0। इस प्रकार से ये प्रश्न किया मैंने। अब x माइनस 4 और x माइनस 4, यहाँ से x माइनस 4 ये हो गया और एक x प्लस 2 ये हो गया, बराबर क्या भाई 0 आ गया। दोनों पदों में क्या 0 रख सकता हूँ। तो यहाँ से x माइनस 4 बराबर 0 रख सकता हूँ और x प्लस 2 बराबर में 0 रख सकता हूँ। इन दोनों को मैंने 0 0 करा तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, ये प्लस का हो जाएगा तो भाई कितना 4 हो जाएगा। x का मान 1 शून्य किया गया और यह x बराबर माइनस के 2, ये दोनों क्या भाई शून्यांक निकल के आ गया। क्या एक तो x का मान 4 आ गया, एक x का मान -2 आ गया, ये शून्यांक आ चुके हैं। अब इसकी सत्यता की जांच कैसे करनी होती है तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है b माइनस ए होता है। ये होता है अल्फा और बीटा का योगफल। तो यहाँ से देखो x अल्फा है और ये बीटा है तो मैंने किया 4 प्लस और ये कितने भाई माइनस के 2 बराबर b कितना भाई समीकरण में माइनस के 2, तो ये माइनस के 2 और ये माइनस का इसमें है ही चिन्ह भाई तो ये हो गया और a का मान क्या भाई 1 है तो ये माइनस हो गया तो क्या बचा 4 माइनस के 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो गया तो यहाँ से 2 बराबर 2, तो ये क्या हो गई सत्ता की जांच होगी। मतलब अपना जो जांच किया है वो सही है, मतलब 2 बराबर 2 दोनों क्या है बराबर आएगा। इस प्रकार से मैंने ये अल्फा बीटा का है। उसके बाद अगला मैं यहाँ पे बताता हूँ इसको इस तरीके से कि अल्फा प्लस माइनस अल्फा और गुणा वही करेंगे तो क्या हो जाएगा c बटे a होता है। ये कितना 4 माइनस के गुणा कितने हो जाएंगे भाई 2, c कितना भाई माइनस के 8 बटे 1, इनको गुणा किया माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, ये दोनों कट के क्या आया 8 बराबर 8। इस प्रकार से की सत्ता की जांच होती है। तो ऐसे मैंने क्या किया इनकी सत्ता की जांच करके बताया। उम्मीद करता हूँ ये पहला प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छी तरीके से दोस्तों समझ में आ चुका होगा।
बात करते प्रश्न नंबर 2, पहला का दूसरा प्रश्न। इसमें क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, देखो कि अपन को फर्स्ट एंड लास्ट को गुणा करना है। तो देखो मैं यहां से इनको गुणा करता हूं, प्लस 1 आया, यही प्रश्न है ना। हाँ यहाँ पे देखो, यहां से मैंने x बार लिया, तो मैं यहाँ से बाहर लो भाई, इनको मैंने फर्स्ट को और लास्ट को मैं गुणा करता हूँ। फर्स्ट को और लास्ट को मैंने गुणा किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। जैसे कि 4x स्क्वायर गुणा 1 करता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, 4x स्क्वायर आएगा। और यहाँ से मैं वही क्या करूँगा, जोड़ने और तोड़ने को नहीं, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से कैसे आएगा, इसको मैं 2 और 2, 1 माइनस का और 1 प्लस का लिया तो 4 हो गए भाई। और जोड़ने पर क्या है, प्लस का 1 आएगा नहीं यहाँ। इस प्रकार से क्या आ गया, ये पूरा कंप्लीट आ गया। तो 4s स्क्वायर माइनस के कितने भी, 2s माइनस के 2s और प्लस का 1 हो गया। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ये वाला भाई यहाँ से ये ले सकते, ले लेंगे ना। तो मैंने क्या लिया भाई, यहाँ से 2s कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 2s माइनस 1 बचा, माइनस 1 मैंने यहाँ बाहर लिया, क्या बचा 2s माइनस 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 तो प्लस हो जाए भाई, क्या माइनस माइनस हो गया 1 ये। अब यहाँ से क्या है, 2s माइनस 1 बाहर आ गया और इधर क्या 2s माइनस 1 बराबर क्या भाई 0, ये आ चुका है। अब बराबर में क्या है, दोनों तरफ मैं क्या करूँगा 0 अपन रख सकते हैं। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 रखा मैंने, और यहाँ पे 2s बराबर माइनस का 1 और बराबर मैंने 0 रखा। तो यहाँ से s का मान चाहिए, तो अपना s का मान चाहिए, s बराबर क्या होगा भाई, यहाँ पे 1/2 और यहाँ भी s बराबर 1/2 होगा। तो ये भाई क्या निकला, दोनों का शून्यांक निकल गया। क्या निकल गया, शून्यांक निकल गया। इस प्रकार से ये प्रश्न मैंने किया। तो सत्यता की जांच करनी, तो सत्यता की जांच कैसे करनी, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, b/a होता है, और अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो इस प्रकार से अपन इसकी जांच भी कर सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 की चर्चा। तो गाइस अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, पहले का तीसरा प्रश्न दे रखा है, 6x माइनस 3 बराबर सॉरी माइनस के 7x दे रखा है। इसको पहले दोगाश बहुपद में अपन को जमाना होता है। तो कैसे जमाएंगे, देखो ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3 बराबर 0 कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, दो बात बहुपद समीकरण हो जाता है। अब यहाँ पे अपन को क्या करना, मैंने बोला फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने गुणा किया तो कितना है भाई, फर्स्ट को और लास्ट को मैंने गुणा किया, यहाँ पे 6x गुणा मैंने 3 किया तो कितना आया, 6 तिया 18, ये आया कितना 18x स्क्वायर आया। अब ये 18x स्क्वायर आने के बाद में क्या करेंगे अपन, इसको ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि माइनस के 7 आने चाहिए भाई, जोड़ने पर और घटाने पर, गुणा करने पर और भाग देने पर आना चाहिए 18x। तो यहाँ पे मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ कि भाई माइनस के 9 और प्लस के 2, तो 9 दूनी 18 हो गया भाई, वेरीफाई हो गया ये। उसके बाद में 9 में से 2 घटेगा कितने भाई, माइनस के 7 बच जाएगा। तो दोनों शर्तों को ये वेरीफाई कर रहा है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 6x स्क्वायर माइनस के 9x और माइनस के प्लस के कितने भाई 2x और माइनस के 3 बराबर क्या भाई 0 किया। अब ये यहाँ करने के बाद में क्या करेंगे अपन, तो मैं इसको मिटा देता हूं, ये मैंने किया भाई। अब यहां से करने के बाद में देखो एक पद ये हो गया और एक पद, ये दोनों पद हो चुके हैं। अब दोनों पदों में क्या करना अपन को, यहां से मैं एक ऐसा कॉमन लूं, मैंने क्या लिया 3 मैंने कॉमन लिया, 3 मैंने यहां से बाहर लिया, क्या 3x मैंने बाहर ले लिया, क्या बचा इसमें बाहर दिया था 2x माइनस के, अब 3 का बाहर 9 में कितनी बार गया 3 बार गया, तो ये 3 बाहर लिया, प्लस यहां से मैंने 1 बाहर लिया, क्या बचा 2x माइनस के 3, ये बचा। अब देखो 2x माइनस 3 इधर भी है और 2x माइनस 3 इधर भी है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं,
बराबर क्या भाई 0। तो यहां से किया मैंने 2x माइनस के 3 ये बाहर आ गया, और एक 3x प्लस का 1 ये बाहर आ गया, बराबर क्या मैंने 0 लिखा। इस प्रकार से मैंने ये किया। तो यहां से 2x माइनस के 3 बराबर क्या भाई 0 कर सकते हैं, और एक 3x प्लस के 1 बराबर में 0 भी रख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने दोनों चीज लिखी। अब यहां से क्या करेंगे अपन, 2x और ये इधर जाएगा तो किसका जाएगा प्लस का, तो x का मान क्या आएगा 3/2 निकल के आया। क्या भाई x का मान 2/3 निकल गया। अब यहाँ पे देखो ये x और ये भाई माइनस के 1 हो जाएगा, तो x का मान क्या है -1/3 निकल गया। क्या -1/3 निकल गया। तो ये क्या आया भाई, ये आया शून्यांक। ये शून्यांक आ चुके। अब जांच कैसे करनी है वो आपको मैंने बताया था। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a होता है, उसके बाद अल्फा गुणा बीटा बराबर होता है c/a होता है। उससे अपन कर सकते भाई, उससे मैं इसकी सत्ता की जांच भी कर सकता हूँ, जो आपको पहले प्रश्न में करके बताई थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कैसे करना भाई, तो यहां से मैं कॉमन ले लू 4 भाई, मैंने 4 u मैंने क्या लिया डायरेक्ट बाहर ले लिया, 4 u मैंने बाहर लिया, तो क्या बचा यहाँ पे u बचा भाई प्लस की, इसमें मान भाग दिया तो कितनी बार 2 बार गया, बराबर क्या है 0। ये लिख सकते। तो ये देखो u प्लस 2 बराबर भी 0 लिख सकते अपन, और 4u बराबर भी 0 रख सकते क्योंकि दोनों बराबर 0 है। तो यहाँ u बराबर क्या आएगा -2 आ जाएगा एक तो, और एक u बराबर 0/4, तो u का मान कितना आया भाई 0 आ जाएगा। तो ये शून्यांक कितने आया यहाँ पे, जो शून्यांक निकल के आया वो कितना आया -2 और 0 निकल के इसके शून्यांक आए। अब इसकी सत्ता की जांच करनी तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -c/a होता है, कर सकते इन दोनों की कर सकते। अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो इससे अपन कर सकते हैं दोनों को, क्योंकि दोनों को अपन को मान रखना होता है। मैंने इसमें इसका मान रखा तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान क्या भाई समीकरण में देख सकते हो, b का मान क्या भाई माना कि b का मान है 3 नहीं हो सकता, ये वाले करेंगे b का मान माइनस के साथ होगा, a का मान 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन कर सकते आया। तो इस प्रकार से मैं प्रश्न नंबर 5वां जो प्रश्न है वो खुद कमेंट करके देना उसका आंसर क्या हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करते हो। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है कि 3x माइनस की x और -4, तो ये दो घात बहुपद दे रखा है, इसकी शून्यांकों की संख्या याद करनी है और सतता की जांच करनी है। सतता की जांच ऐसे करनी है और शून्यांक देखो भाई मेरी एक ही बात है कि अपन फर्स्ट एंड लास्ट को अपन क्या करते गुणा करते। तो फर्स्ट और लास्ट को अपन को गुणा करना है, तो कैसे करना है 3 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ मैंने किया 3x गुणा 4, तो यहाँ से ये क्या कितना आया 12x। अब ये 12x को ऐसे भागों में तोड़ना है कि अपन को x लाना भाई, क्या माइनस का 1x लाना है। तो कैसे करूंगा देखो, यहां से मैं लूंगा कि माइनस का भाई 4x और प्लस के लूंगा मैं 3x, इनको गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12, किसके माइनस के भाई माइनस के 12 आ रहा है, और गुणा जोड़ूंगा और तोड़ूंगा मतलब दोनों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा क्या करूंगा तो माइनस का 1 आना चाहिए, मतलब x आना चाहिए, तो वो भी आ रहा है भाई। तो यहां से देखेंगे 3x माइनस के क्या भाई 4x और प्लस के भाई कितने 3x और ये माइनस के 4 और बराबर क्या भाई 0। यहां तक आया। अब ये चीज यहां तक समझ में आ गई तो इनको प्रश्न नो समझो कि 70 के 80% प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे ये वाला अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या लूँ भाई, इन दोनों में मैं कॉमन क्या लूँ, मैंने यहाँ लिया भाई क्या x मैंने बाहर लिया तो क्या बचा यहाँ पे 3x और माइनस के 4 बचा, प्लस यहाँ मैंने क्या लिया 1 मैंने बाहर ले लिया तो क्या बचा 3x और माइनस के 4 और बराबर क्या है 0 आया। ऐसे किया मैंने। फिर यहाँ से 3x माइनस 4 और 3x माइनस दोनों में क्या है कॉमन है, तो मैं बाहर ले लूंगा इसको 3x माइनस के 4 ये मैंने बाहर लिया और एक x प्लस 1 ये बाहर लिया, बराबर क्या लिखा मैंने 0 लिख दिया। अब इसको अपन कर सकते हैं सॉल्व, क्यों क्योंकि बराबर लग गया ये 3x माइनस के 4 बराबर 0 भी हो सकता है और ये x प्लस 1 बराबर भी 0 हो सकता है। अब यहां से क्या करेंगे अपन x और ये प्लस के इधर जाएगा क्या हो जाएगा
माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा 4/3। क्या होगा x का मान 4/3 हो जाएगा। इधर देखो x बराबर क्या माइनस का 1 हो जाएगा। क्या x बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। तो ये क्या है इनके शून्यंक निकल के आ चुके हैं। अब ये शून्यंक आते तो इनकी सत्ता की जांच कैसे करनी होती है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस की b/a होता है। देखो कैसे करना है। अल्फा कितना है भाई 4/3 प्लस बीटा कितना भाई माइनस का 1 बराबर बी कितना भाई माइनस का 1 और तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। 1 कितना भाई 3 आया। अब यहाँ देखो 4/3 माइनस प्लस तो क्या माइनस के 1/1 बराबर में 1/3। अब देखो भाई ये 3 है 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा 1 बराबर 1/1। तो ये होगी इसकी क्या भाई सत्यता की जांच आया। दूसरा अल्फा गुणा बीटा क्या अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है c-a होता है। क्या c-a होता है। अब यहां से क्या करेंगे अपन v क्या है 4/3 गुणा माइनस का क्या आएगा भाई 1 बराबर c कितना भाई माइनस के 4 1 कितना 3 इनको गुणा किया तो माइनस के 4/3 और इनको गुणा किया तो माइनस के 4/3। तो ये आया कि ये क्या भाई वेरीफाई हो चुका है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया हो क्योंकि अपन एक बारी बारी के तरीके से बताया आपको। इस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में आए और कर दिए तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। कितने नंबर 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की चर्चा इसमें करते हो। क्या दे रखा है कि एक दो घात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यंकों का योग और गुणनफल क्रम से दी गया है। तो शून्यंक का योग और गुणनफल दे रखा है अपन को कैसे करना है। तो उसमें पहला प्रश्न दे रखा है अपन को 1/4/1 दे रखा है। दूसरा प्रश्न दे रखा है इसके में √2 1/3 और फिर तीसरा प्रश्न दे रखा है इसके अंदर 0/√5। ये तीनों प्रश्न दे रखे बहुत शानदार प्रश्न है। तो कैसे करने देखो सबसे पहले इन पूरे प्रश्न करने से पहले आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। वो सूत्र आपको याद है तो ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो सूत्र क्या है x² माइनस की अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा। यदि ये सूत्र आपको याद है तो आप प्रश्नावली पूरी कंप्लीट कर सकते हो। इस पैटर्न पर आप पूरे प्रश्नों को हल कर सकते हो। तो देखो यहां से x क्या भाई तो अल्फा प्लस बीटा का क्या दे रखा अपन को योग कितना 1/4। दूसरा क्या भाई अल्फा गुणा बीटा का मान दे रखा है कितना 1 दे रखा है। अब ये अपने पास सब मान तो है इसमें पुट करना होता है वैसे। तो देखो ये x² माइनस लिखा x अल्फा प्लस बीटा का क्या भाई योग कितना 1/4। तो मैंने लिखा 1/4 और x तो x से गुणा किया प्लस से तो मैंने प्लस को लगाया भाई। अब ये क्या कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का क्या भाई 1 मान दे रखा तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा आया। अब बटे में 4 में आता था मैं पूरे पद को क्या करता हूँ 4 से गुणा कर देता हूँ। तो 4 से गुणा मैंने इसको किया तो क्या है 4x² माइनस के क्या भाई इसके साथ गुणा किया तो x आया और प्लस के कितना आया 4। ये क्या बन गया एक दो घात बहुपद बन चुका है। क्या बन चुका दो घात बहुपद बन चुका है क्योंकि इसकी 2 घात अधिकतम है आया। इस प्रकार से अपन को प्रश्न करना होता है। अगला प्रश्न देखो इसमें क्या भाई अल्फा प्लस बीटा दोनों का योग कितना है √2 दे रखा है। अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना 1/3 दे रखा है। तो ये अपन को क्या भाई करना होता है। अब सूत्र याद है तो अपन कर सकते अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहां देखो x² माइनस के क्या भाई अल्फा प्लस
बीटा एक्स माइनस की प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये करना होता है। यदि इसमें अपन ये मान पुट कर देते हैं प्रश्न का आंसर आसान तरीका से। तो देखो गाइस, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के, इसकी जगह क्या हुई रूट 2x प्लस इसकी जगह क्या है 1/3। अभी पूरे को मैं क्या करूं 3 से मैं गुणा कर देता हूं। पूरे पद को मैंने 3 से गुणा किया तो क्या 3 को x के साथ किया तो क्या आया कि यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस की, इसको इसके साथ गया 3 रूट 2x स्क्वायर और प्लस क्या भाई 1 निकल गया। क्या निकल गया 1 निकल गया। इस प्रकार से ये क्या बन गया दो घात बहुपद बन चुका है। तो आप सभी विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्नों को आसान तरीका से कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं इससे सीधा प्रश्न और अभी नहीं हो सकता। यदि ये प्रश्न आ गया एग्जाम में आ गया तो आपको छोड़ना नहीं है, पूरे 2 के 2 नंबर प्राप्त करने हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, वही अल्फा बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दे रखा अपन को 0 दे रखा है। अल्फा गुणा बीटा ये कितना भाई रूट 5 दे रखा। तो कर सकते हो दोस्तों, ऐसा है नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आपको प्रतिदिन कम से कम 2 से 2.5 घंटा आपको प्रतिदिन पढ़ना पड़ा मैथ्स। तो आज से अपना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्या है जनवरी है और ये दिसंबर निकल चुका है, ये तो एग्जाम में निकल जाएगा। तो आपके पास में टोटल 40 से 45 दिन है, इनमें आप अच्छी मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सको। देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस की अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये किया मैंने। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस की इसकी जगह क्या है 0x प्लस इसकी जगह क्या है रूट 5। तो 0 हुई किसी के साथ में 0 कर देगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इनको गुणा करके माइनस के क्या भाई रूट 5, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न करने से मैं उम्मीद करता हूं बाकी जो 3 प्रश्न है वो भी मैं आपको करवा देता हूं। एक प्रश्न है इसमें 1 और 1, ये प्रश्न नंबर 4, ये 1 दे रखा था अपन डायरेक्ट कर सकते इसको क्या भाई देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, ये इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। 5वां प्रश्न दे रखा था इसमें 1/4 पब्लिक 1/4, तो इसको खुद आप कमेंट करके बताइए इसके बहुपद गुणांक क्या होने वाला। तो इसके साथ में दोस्तों सभी विद्यार्थी अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्नावली आपको शानदार तरीके से समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को एग्जाम के लिए। एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।